हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंग्लिश का लेसन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टेल्स ऑफ भोला ग्रैंडपा। एंड द ऑथर ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी इज़ मनोज दास। इस छोटे से कहानी के जो लेखक हैं वो मनोज दास हैं। और ये वेस्ट बंगाल एजुकेशन जो बोर्ड है उसमें क्लास 9th के सिलेबस में ये चैप्टर है टेल्स ऑफ भोला ग्रैंडपा। तो ये आप लोगों को पढ़ करके बहुत ही मज़ा आएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज के इस लेसन को। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि जो टेल्स ऑफ भोला ग्रैंडपा इसका क्या मीनिंग है। तो टेल्स का मतलब क्या होता है? टेल्स का मतलब होता है जो छोटी सी कहानी होती है ना, शॉर्ट स्टोरीज़, उसे हम लोग टेल्स कहते हैं। और ये जो कहानी है ये किसके बारे में है? भोला ग्रैंडपा एक कैरेक्टर है, ठीक है, इस कहानी का, जिसका नाम है भोला ग्रैंडपा। तो उन्हीं के साथ कुछ घटनाएं घटती है और उन्हीं कहानियों को जो है इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। तो इसके लेखक अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, कौन है? मनोज दास हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इनके लेखक के बारे में जानकारी जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ इनसे भी रिलेटेड पूछा जाता है, तो इसलिए इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मनोज दास जो थे इनका जन्म कब और कहाँ पे हुआ था। तो अगर हम लोग इस स्टोरी के अकॉर्डिंग अगर जाएं तो इस बुक में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेखक के बारे में दिया गया है, ठीक है, कि जो मनोज दास थे, मनोज दास जिनका जन्म हुआ था 1934 में, और इनका डेथ का डेट नहीं दिया गया है क्योंकि जिस समय ये बुक पब्लिश किया गया था उस समय वो जीवित थे, बट अभी लास्ट मंथ ही उनका डेथ हो गया है मनोज दास का। तो हम लोग सारा डिटेल में समझेंगे। तो मनोज दास जिनका जन्म यहाँ पे दिया गया 1934, बट एक्चुअल में अगर डेट पूछा जाए तो डेट कितना था? 27 फेब, ठीक है, 27 फेब मतलब 27 फरवरी 1934 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था? उड़ीसा में जन्म हुआ था, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा में, जो कि हमारे उस समय उड़ीसा पे किसका शासन किसका था? तो ब्रिटिश इंडिया जो है उन लोगों का, ब्रिटिशर्स जो थे उन लोगों का शासन था उस समय भारत पे। तो 1934 में इनका जन्म हुआ था। और अगर बात किया जाए इनका डेथ कब हुआ, तो इनका निधन जो है अभी पिछले ही महीने 27 अप्रैल 2021, ठीक है, लास्ट मंथ ही 27 तारीख को इनका डेथ हो गया। तो जन्म कब हुआ था? 27 फरवरी 1934 को, और इनका जो है निधन कब हो गया? 27 अप्रैल। तो डेट सेम ही था 27, बट मंथ अलग था अप्रैल, ठीक है। थोड़ा सा ये मतलब कोइंसिडेंट लगता है कि सेम डेट पे। तो यही था। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं कि ये एक मनोज दास इज़ एन इंडियन अवार्ड विनिंग बाइलिंगुअल राइटर। ये भारत के एक बाइलिंगुअल राइटर थे। बाइलिंगुअल मतलब क्या? दो भाषाओं में जो जानकार होते हैं, जो दो भाषाओं में लिखते हैं उसे हम लोग बाइलिंगुअल कहते हैं। और ये एक अवार्ड विनिंग राइटर थे। इनको बहुत सारे पुरस्कार से नवाजा गया था, बहुत सारा पुरस्कार इनको मिला था। हु राइट्स इन उड़िया इन इंग्लिश, और ये दो लैंग्वेजेस में लिखते हैं, एक उड़िया और एक इंग्लिश में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले ही बाइलिंगुअल पढ़े थे। अगर हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो और क्या उनके बारे में जानकारी है? ही हैज़ रिटन मेनी नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स, ट्रेवलॉग्स एंड आर्टिकल्स ऑन हिस्ट्री एंड कल्चर। वो बहुत सारी जो है नॉवेल्स लिखे हैं, मतलब उपन्यास, शॉर्ट स्टोरीज, छोटी छोटी कहानियाँ लिखे हुए हैं वो, पोएम्स लिखे हैं, कविताएं, ट्रेवलॉग्स, यात्रा से रिलेटेड जो है कहानियाँ वगैरह वो लिखे हैं, आर्टिकल्स ऑन हिस्ट्री एंड कल्चर, और साथ ही साथ इतिहास और संस्कृति पे जो है वो कुछ आर्टिकल्स भी लिख चुके हैं। ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मनोज दास के बारे में था। अगर बात किया जाए कि मनोज दास दिखते कैसे थे, तो आप लोगों को मैं उनका ये दिखा दूँ। ये मनोज दास का, ये जो है मनोज दास का ही यहाँ पे इमेज है, आप लोग देख सकते हैं। इनका देहांत पिछले ही महीने हो गया, ठीक है। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जो सेकंड पैरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा इस कहानी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि आखिरकार इस कहानी में है क्या। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। दिस टेक्स्ट इज़ एन एडिटेड वर्जन ऑफ दास शॉर्ट स्टोरी। ये जो हम लोग कहानी पढ़ेंगे ये जो मनोज दास है उनका ही एक एडिटेड वर्जन है।
विच नरेट्स भोला ग्रैंडपाज हिलेरियस एडवेंचर्स, जिसमें हम लोगों को भोला ग्रैंडपा के द्वारा किया गया कुछ बहुत ही मजाकिया जो है एडवेंचर्स हम लोग का मतलब होता है क्या, साहस भरी कोई कार्य, लेकिन उसमें बड़ा मजा आएगा, ठीक है ना, बहुत हंसी टाइप का हो। सीन थ्रू द आईज ऑफ अ यंग मैन, और ये पूरा घटनाक्रम जो है ये कौन देखता है, तो एक यंग मैन है, उसके द्वारा, उनके आंखों के द्वारा ये देखा जाता है, मतलब वो ये सारी घटनाओं को देखते हैं। हु हैड नॉन हिम क्लोजली, जो उनको बहुत ही करीब से जानते थे, ठीक है, बहुत ही क्लोजली जानते थे, मतलब आसपास के रहने वाले होंगे, बहुत ही क्लोजली उनको जानते थे। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर आगे क्या देखेंगे, द सिंप्लिसिटी एंड फॉरगेटफुलनेस ऑफ भोला ग्रैंडपा। अब जो ये भोला ग्रैंडपा था, इनका जो साधारणपन था, ठीक है, बहुत सीधे साधे से थे, और इनका एक प्रॉब्लम था फॉरगेटफुलनेस, भूल बहुत जाते थे, ठीक है, भूलने का इनका एक समस्या था। तो ये जो उनका साधारण जो सिंप्लिसिटी था और साथ ही साथ जो उनका भुलक्कड़पन था, प्रोवाइड्स एन एलिमेंट ऑफ ह्यूमर ऑन विच द स्टोरी हिंजेस। इस पूरे कहानी में उस उनका जो भोलापन था, जो भूलने का बीमारी था, उससे एक तरह का हंसी का तत्व जो है इस कहानी में हम लोग को देखने को मिलता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हंसी भरा हुआ एक कहानी बन जाता है उनके द्वारा, जो भोलापन या जो भूलने का प्रॉब्लम जस्ट उसके वजह से, ठीक है। तो ये एक्चुअली में जस्ट हम लोग को थोड़ा सा स्टोरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया गया था। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो स्टार्ट होता है अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये क्या कहते हैं, जो मनोज दास हैं, इनका जन्म तो उड़ीसा में हुआ था, लेकिन इनका डेथ कहाँ पे हुआ, पिछले महीने पौंडीचेरी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पुदुचेरी, ठीक है, पौंडीचेरी या पुदुचेरी बोलते हैं हम लोग। ये हमारे देश के एक यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, केंद्र शासित राज्य है पौंडीचेरी, और यहीं पे इनका देहांत हुआ। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी है कि अभी हम लोगों के देश में, इंडिया में टोटल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, आप लोग कमेंट में ज़रूर ये जानकारी दें। मैं इसका आंसर आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगा कि टोटल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, तब तक आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पूरी कहानी को। कहानी क्या है देखिए, ध्यान से समझिएगा। भोला ग्रैंडपा एंड हिज वाइफ लिव्ड एट द वेस्टर्न एंड ऑफ आवर विलेज। भोला ग्रैंडपा और उसकी पत्नी जो है, लेखक उनके द्वारा कहा जा रहा है कि भोला ग्रैंडपा और उनकी पत्नी जो है वो रहते थे कहाँ पे, तो एट द वेस्टर्न एंड ऑफ आवर विलेज, हमारे गांव के जो पश्चिमी साइड था उधर पे रहते थे। अ लार्ज बोकाल ट्री ओवरशेडोड देयर हट, एक बहुत बड़ा बोकाल ट्री था जो कि उनके हट मीन्स क्या होता है, हट मीन्स होता है एक छोटा सा झोपड़ी टाइप का घर है, उसके ऊपर में बोकाल ट्री था, मतलब उसके ऊपर कहने का मतलब क्या, वो एक तरह से मतलब उस बोकाल ट्री के जो ब्रांचेस हैं, मतलब जो टहनियाँ थी, उसके नीचे में उनका ये झोपड़ी था। और उस बोकाल ट्री में क्या रहते थे, तो इन द बोकाल ट्री लिव्ड अ स्मॉल ट्रूप ऑफ मंकीज। उस बोकाल ट्री में एक बंदरों का एक छोटा सा समूह रहता था, ठीक है, ट्रूप का मतलब हो गया समूह। भोला ग्रैंडपा एंड हिज वाइफ डिड नॉट माइंड इट। भोला ग्रैंडपा और उनकी पत्नी को इससे कोई आपत्ति नहीं था, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, कि मतलब ऊपर में बंदर रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम, वो लोग अपना रहते थे, ये लोग अपने रहते थे, किसी भी तरह का कोई परेशानी इन लोगों को उनसे नहीं था। आगे देखते हैं। वन मूनलिट नाइट, एक चांदनी रात, मूनलिट मीन्स क्या होता है, चांदनी रात, ठीक, पूरा जगमगाती हुई, जो चांद की रोशनी से जगमगाती हुई जो रात होती है उसे हम लोग बोलते हैं मूनलिट नाइट। उस रात को क्या हुआ, वी वर रिटर्निंग फ्रॉम अ फेस्टिवल, हम लोग एक फेस्टिवल से वापस आ रहे थे, ऐसा कहा जाता है लेखक के द्वारा कि हम लोग वापस आ रहे थे। द रोड वॉज लॉन्ग, रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा था, एंड फोगी, और पूरा जो है कुहासा से भरा हुआ था, धुंधला था। आई वॉज राइडिंग ऑन द विलेज चौकीदार सोल्जर्स, और मैं जो गांव का चौकीदार था उसके कंधे पे आराम से बैठ करके आ रहा था। तभी क्या होता है, सडनली, तभी अचानक, भोला ग्रैंडपा लेट आउट अ लाउड वेल, भोला ग्रैंडपा अचानक से जोर से चिल्लाता है, ठीक है, लाउड वेल, वेल मीन्स होता है क्या, चिल्लाना, और ये कुछ भी कहना, लाउड मीन्स जोर से। एवरीवन इन आवर पार्टी वॉज सरप्राइज्ड, हमारे जो दल थे उसमें जितने भी लोग थे सभी लोग सरप्राइज्ड हो गए, अरे क्या हुआ, इतना जोर से क्यों चिल्लाया भोला ग्रैंडपा। वी हॉल्टेड, हम लोग सभी रुक गए। इंक्वायरी रिवील्ड दैट भोला ग्रैंडपा हैड टेकन हिज ग्रैंडसन टू द फेस्टिवल,
जब पूछताछ किया गया तो पता चला कि भोला ग्रैंडपा अपने पोते को मेला या जो फेस्टिवल था वहाँ लेके गया हुआ था। ही हैड टाइटली हेल्ड ऑन द 2 फिंगर्स ऑफ द बॉय, और वो 2 उंगलियों को कस के पकड़ा हुआ था। लेकिन आगे फिर क्या हुआ? ही डिड नॉट रियलाइज व्हेन दोज फिंगर्स स्लिप्ड आउट, उनको पता ही नहीं चला कि कब वो दोनों उंगलियां फिसल गई। भोला ग्रैंडपा वॉज कंटिन्यूइंग एज बिफोर, और यहाँ पे एक हंसी का मतलब बात आ जाता है कि भोला ग्रैंडपा जो कि दोनों उंगलियों को पकड़ के मतलब इस तरीके से जा रहे थे, और जो पोता था वो दोनों उंगलियों को पकड़े हुए था भोला ग्रैंडपा का, और वो फिसल गया और उनको कुछ पता ही नहीं चला, वो बस वैसे ही चले जा रहे थे। ठीक है। देन समवन आस्क्ड भोला ग्रैंडपा, तभी अचानक किसी ने कोई पूछ बैठे, कह रहे भोला ग्रैंडपा मतलब कुछ पकड़े हुए क्या हाथ में, मतलब उंगली में क्या है? व्हाट ही वॉज ग्रिपिंग, वो क्या पकड़े हुए हैं? कि वो ऐसे ही चले जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कुछ पकड़े हुए हैं, उनको कुछ पता ही नहीं चला। तब उनको याद आया, ही रिमेंबर्ड, तब उनको याद आया हिज ग्रैंडसन, उनके पोते का, एंड लेट आउट अ लाउड वेल, और वो जोर से चिल्लाए। वो जोर से चिल्लाने का बात था ना, वो उनको पता ही नहीं था, वो बस चले जा रहे थे। अचानक से कोई पूछे कि अरे क्या पकड़े हुए हैं, तब वो जो है अचानक से चिल्लाते, करे कहाँ मेरा पोता था, ये तो गया कहाँ। फिर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो क्या कहा जा रहा है कि माई फादर चोज 2 शार्प आइड मैन फ्रॉम आर पार्टी। जो लेखक है वो कह रहे हैं कि मेरे पापा जो है, वो जो पूरे इस कहानी को नरेट कर रहे हैं उनके द्वारा कहा गया कि मेरे पापा 2 तेज आंखों, शार्प आइड मीन्स क्या, तेज आंख, इनका बहुत है ज़्यादा नज़र, बहुत बढ़िया हो, तो तेज आंखों वाले 2 लोगों को ढूंढे हम लोगों के दल से, टू गो बैक विथ भोला ग्रैंडपा टू द फेस्टिवल, कि भोला ग्रैंडपा के साथ वो लोग वापस उस फेस्टिवल में जाएं और ढूंढे कि कहाँ पे रह गया जो उनका ग्रैंडसन था। लेकिन क्या हुआ, जब आगे ढूंढने गए तो द ग्रैंडसन वॉज फाउंड बिफोर लॉन्ग, मतलब बहुत जल्दी, मतलब जो भोला ग्रैंडपा का जो ये ग्रैंडसन था, पोता था, वो ज़्यादा समय नहीं लगा कि मतलब ढूंढने में, जल्दी मिल गया। ही हैड टेकन अ कोजी शेल्टर अंडर काउज वैली, कहाँ पे वो बैठे हुए था, तो एक गाय के पेट के नीचे बैठा हुआ था। आप लोग को मैं वो दिखा दूं कि किस तरीके से वो गाय के पेट के नीचे, ये देखिए आराम से, किस हिसाब से, बहुत ही मज़े से यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, गाय के पेट के, तो ये भी एक मतलब मजाक का विषय बन जाता है। कोई बच्चा बैठा हुआ तो उसको लग रहा था कि हम बहुत आराम से हैं, ठीक है मतलब गाय से कोई डर नहीं, तो थोड़ा सा ये एक तरह से मजाक का या हंसी का पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि ये पूरा स्टोरी ही हंसी से भरा हुआ है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं फिर क्या होता है स्टोरी में। वो तो मिल गया, ये पहला घटना था जो भोला ग्रैंडपा के साथ घटा। आगे देखिए क्या है। आई रिमेंबर अनदर फनी इंसिडेंट अबाउट भोला ग्रैंडपा रिलेटेड बाई माई फादर। आगे जो नरेटर है, जो कहानी को बता रहे, वो कहते हैं कि मुझे एक दूसरी मजाक भरी एक घटना याद है अबाउट भोला ग्रैंडपा के बारे में, जो कि रिलेटेड था, किससे जुड़ा हुआ था, मेरे पापा से, मतलब मेरे पापा के साथ में कुछ हो गया, ऐसा उनका कहना है। इट हैड बीन अ रेनी आफ्टरनून, बारिश का दोपहर था, ठीक है, बारिश का समय था और दोपहर का समय हो रहा था। भोला ग्रैंडपा वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट, पूरा एकदम जोश में भोला ग्रैंडपा आता है और क्या कहता है, टोल्ड माई फादर एंड हिज फ्रेंड्स, मेरे पापा और उनके दोस्तों को कहते हैं, दैट ही हैड सीन अ गैंग ऑफ पायरेट्स। क्यों? अच्छा, गैंग ऑफ पायरेट्स, गैंग मतलब क्या होता है, समूह, और पायरेट्स किसको कहते हैं, समुद्री डाकू को हम लोग पायरेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो उनका कहना होता है कि वो एक समुद्री डाकुओं के दल को, समूह को देखें, ठीक है। किनका कहना था, तो भोला ग्रैंडपा का कहना था। उनके नरेटर जो है, जो कहानी को बता रहे, उनके पापा और उनके दोस्तों को ऐसा कहा गया। अच्छा, ये पायरेट्स कैसे दिखते हैं, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा दूं। देखिए, ये समुद्री, ये जस्ट एक मूवी का थोड़ा सा एक इमेज है। तो ये जो है ना, ये समुद्री डाकू ये क्या करते हैं, रुकिए मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा दूं। हाँ, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाटर है, ठीक है, ये समुद्र है और ये समुद्री डाकू। इन लोगों का काम क्या होता है, समुद्री जो डाकू होता है, पायरेट्स, ये लोग क्या करते हैं, ये दूसरे शिप वगैरह होते हैं ना, उनसे सामान वगैरह लूट लेते हैं, उसे ही पायरेट्स कहा जाता है। तो ये समुद्री डाकू थे। तो उनको को क्या कहते हैं कि वो एक समुद्री डाकुओं को के दल को देखे हैं। क्या किए वो लोग, दे वेर बेयरिंग ए लार्ज बॉक्स अंडर वन ऑफ द सैंडल्स ऑन द सीशोर बाय आवर विलेज। उनका कहना था कि वो समुद्री डाकुओं के एक दल को देखे हैं, जो लोग क्या कर रहे थे, वे लोग एक बड़े से बक्से को
एक बड़ा सा बक्सा जो कि बालू के टीले के, सैंड ड्यून्स मीन्स क्या होता है, सैंड ड्यून्स मतलब होता है बालू का टीला, उसके भीतर में वो लोग जो उसको छिपा दिए थे। और वो सैंड ड्यून्स कहाँ पे था, तो ऑन द सी शोर बाय आवर विलेज, हमारा गांव के पास जो समुद्र के किनारे जो बालू का टीला है वहीं पर वो छिपा दिए थे। अच्छा, इस सैंड ड्यून्स कैसा दिखता है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा वो दिखा दूँ सैंड ड्यून्स आखिरकार कैसा दिखता है। देखिए ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सैंड ड्यून्स, ये हवा चलता है ना तो बालू जो एक जगह पे जमा हो जाता है, तो ये देखिए इस तरीके से पूरा बना हुआ है ना, तो ये पूरा बालू का जो ढेर है इसे सैंड ड्यून्स। तो उनका जो कहना क्या था कि इसी तरह के बालू के जो भीतर में छिपा दिए खजाना। अब ये सुन के तो कोई भी दौड़ा जाएगा कि अरे खजाना है, चलो ढूंढते हैं। तो वो लोग भी क्या करते हैं, उनके पापा और उनके दोस्त वगैरह सभी लोग वहाँ से जाते हैं। एट वंस फादर एंड हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लुकिंग फॉर द हिडन ट्रेजर। एक ही बार में सुनते उनके पापा और जो है उनके दोस्त दौड़े दौड़े जाते हैं उस छिपे हुए खजाने को, ट्रेजर मीन्स क्या होता है, खजाना, उस छिपे हुए खजाने को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इवनिंग पास्ड ऑन टू नाइट, शाम से, क्योंकि दोपहर को बताया गया था, शाम हो गया, ढूंढते ढूंढते शाम से हो गया रात। मून लाइट केम इन थ्रू द क्लाउड्स, चंद्रमा का जो रोशनी था वो बादलों के, क्लाउड्स जो बादल गिरा हुआ था उसके बीच से आ रहा था। अ पैक ऑफ जैकल्स वर हॉलिंग, सियार जो होते हैं, जैकल्स मीन्स क्या होता है, गिद्दड़ या सियार बोल सकते हैं, उन लोगों का एक जो झुंड था वो लोग पूरा जो है हॉलिंग, मतलब वो लोग चिल्लाने लगे। ठीक है, बिलबिलाना बोलते हैं उनको, हॉलिंग, चिल्लाने की आवाज़ को हॉलिंग इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में चिल्लाना या फिर बिलबिलाना, खास करके जैकल्स जो सियार है तो उसकी आवाज़ को हम लोग बिलबिलाना बोलते हैं हिंदी में। जैकल्स कैसा दिखता है आप लोगों को ये मैं दिखा दूँ, ये आप लोग देख सक रहे होंगे, ये है, ठीक है, ये जैकल्स है जो कि जस्ट काइंड ऑफ डॉग दिखने में लगता है, बट ऐसा नहीं है, डॉग नहीं है ये जैकल्स है। तो ये लोग पूरा चिल्लाने लगे, इन लोगों का आवाज़ वगैरह सुनाई देने लगा। तब अचानक क्या होता है, इट वॉज पास्ट मिडनाइट, ढूंढते ढूंढते आधा रात हो जाता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और इस समय जब आधा रात बीत जाता है, भोला ग्रैंडपा कन्फेस दैट देयर वाज नो रियल ट्रेजर, तब भोला ग्रैंडपा बोलते हैं कि यहाँ पर कोई सच में कुछ खजाना है ही नहीं, सच का मतलब कोई खजाना है ही नहीं। इट वॉज ऑल अ ड्रीम, वो कहते हैं कि बस एक सपना था, विच ही हैड ड्यूरिंग हिज मिड डे नैप, जो कि वो दोपहर में झपकी ले रहे थे उस समय वो सपना देखे थे। मतलब ये सोचने का विषय है कि मतलब एक सपना था जिसको वो ये नहीं कहे जाके कि मतलब सपना, वो भूल गए और जाके सिर्फ बता दिए कि क्या क्या वो देखे, बाकी बात ये बोलना है भूल गए कि सपना था। और इस चक्कर में उसके पापा और दोस्त जितने थे सारे लोग परेशान हो गए पूरा रात भर और कुछ मिला नहीं, बड़ा गुस्सा आया होगा, बट ठीक है, ये दो घटना उनके साथ घटा। आगे और भी हम लोग देखते हैं क्या है। वंस भोला ग्रैंडपा हैड अ ग्रेट एडवेंचर इन द सुंदरबन, एक बार सुंदरबन के जंगल में उनके साथ एक घटना घट गया, बहुत बड़ा घटना घट गया। क्या था घटना, इन दोज डेज रॉयल बंगाल टाइगर्स फ्रीली रोम्ड द डेंस जंगल्स ऑफ सुंदरबन, सुंदरबन के जंगलों में, घने जंगलों में, डेंस मीन्स क्या होता है, घने, तो सुंदरबन के घने जंगलों में उन दिनों रॉयल बंगाल टाइगर्स खुले तौर पे आज़ादी के साथ घुमा करते थे। पीपल टू केयर टू मूव अबाउट ओनली इन ग्रुप्स, लोग जो है ग्रुप में जाया करते थे, अकेले नहीं जाते थे, खास करके पार्टिकुलरली आफ्टर सनडाउन, खास करके जब सूर्य डूब जाता था उसके बाद तो अकेले बिल्कुल नहीं जाते थे, ग्रुप में जाते थे, नहीं तो वो रॉयल बंगाल टाइगर वगैरह घुमा करते थे, वो लोग मार देते। ठीक है, तो रॉयल बंगाल टाइगर जो कि आप लोगों को, ये रॉयल बंगाल टाइगर है जो कि नॉर्मल टाइगर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। रॉयल बंगाल टाइगर बहुत ही ज़्यादा फेमस है हम लोगों के इंडिया में। ठीक है, तो सुंदरबन के जंगलों में ये पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, तो उनका क्या कहना था कि मतलब ये घुमा करते थे, पूरा बताया जा रहा है। एक शाम क्या हुआ, वन इवनिंग भोला ग्रैंडपा वाज रिटर्निंग फ्रॉम द वीकली मार्केट, भोला ग्रैंडपा जो है वो शाम का मार्केट करके वापस आ रहे थे, सॉरी शाम का नहीं, वीकली, साप्ताहिक मार्केट, ठीक है, एक सप्ते का पूरा मार्केटिंग करके आ रहे थे, शाम का समय था। सडनली एट अ डिस्टेंस ऑफ अबव 5 yards बिहाइंड हिम, लगभग 5 कदम उनके पीछे ही उनको ही हर्ड द ग्रॉल ऑफ अ रॉयल बंगाल टाइगर, एक रॉयल बंगाल टाइगर के दहाड़ने का आवाज उनको सुनाई देता है। भोला ग्रैंडपा टर्न एंड फाउंड द ब्राइट गेज ऑफ द टाइगर ऑन हिज फेस, भोला ग्रैंडपा मुड़ते हैं और देखते हैं कि उनका जो है नज़र था वो तो बस एकदम
चमकता हुआ नज़र किसके ऊपर था, तो पड़ता है चेहरे पर भोला ग्रैंडपा के। ठीक है, अब उनका तो डर से हालत खराब देख करके। अचानक क्या होता है, भोला ग्रैंडपा इंस्टेंटली क्लाइंब अप नियर बाई बैनियन ट्री। पास में ही एक बैनियन ट्री था, बैनियन ट्री मतलब बरगद का पेड़। उस बरगद के पेड़ पे वो कूद के चढ़ जाते हैं तुरंत। द टाइगर रोअर्ड, टाइगर तो बड़े गुस्से में रहता है, वो पूरा दहाड़ने लगता है। सर्कल द ट्री अबाउट 100 टाइम्स, लगभग सैकड़ों बार उस पेड़ के चारों तरफ जो है इस तरह से घूमते रहते हैं कि बस उतरो ताकि तुमको खा जाए। सैकड़ों बार वो चक्कर लगाने के बाद वो थक जाता है। देन इट सेटल डाउन अंडर अ बुश विदाउट टेकिंग इट्स आई ऑफ हिम। उसके बाद वो पास में एक झाड़ी रहता है, बुश मीन्स क्या होता है, झाड़ी, जाकर उस झाड़ी में छिप जाता है, लेकिन अपना नज़र नहीं हटाता है। ठीक है, नज़र अभी भी गड़ाए हुए हैं भोला ग्रैंडपा के ऊपर। विथ नाइट फॉल, और जैसे ही रात होता है, द फॉरेस्ट ग्रीव डार्क, पूरे जंगलों में चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, एंड साइलेंट, और सन्नाटा छा जाता है। भोला ग्रैंडपा कुड हियर द टाइगर बीटिंग इट्स टेल ऑन द ड्राई लिप्स। लेकिन जो टाइगर था वो छिप तो गया था, लेकिन एक उससे गलती हो गया। गलती क्या हो रहा था, वो जो पूंछ था वो बार बार पटक रहा था, और जहाँ पटक रहा था वहाँ पे सूखी पत्तियाँ था। अब जब उसके ऊपर वो पटक रहा तो आवाज़ सुनाई दे रहा है, तो टाइगर को तो लग रहा है कि हम छिपे हुए हैं, बट एक्चुअली में भोला ग्रैंडपा को सुनाई दे रहा था वो आवाज़, और वो समझ गया था कि ये कहीं नहीं गया है, यहीं पर बैठा हुआ है। तो चुपचाप वो सुन रहा था, तो इसलिए वो उतरा ही नहीं। आवर्स पास, घंटों बीत गया, ऐसे ही भोला ग्रैंडपा पेड़ के ऊपर में बैठा रहा, और घंटों इस तरह से बीत गया। देन आगे देखते हैं क्या होता है भोला ग्रैंडपा के साथ। डॉन ब्रोक विद द कूइंग ऑफ डब्स, रात से सुबह होने लगा। ठीक है, सुबह होने लगा, और जो कैसे, तो जो डब्स होते हैं, डब्स पिजन, कबूतर को ही हम लोग डब्स बोलते हैं। थोड़ा सा ये जो पिजन और डब में डिफरेंस क्या है कि जो डब है वो थोड़ा सा छोटा होता है, जो नॉर्मल पिजन है कबूतर उससे। ठीक है, आप लोगों को ये मैं दिखा दूँ, ये ठीक है डब बोल सकते हैं हम लोग। एक्चुअली में ऐसा नहीं कि सिर्फ वाइट है तो उसी को डब कहते हैं, नहीं, ये जो नॉर्मल कबूतर है उससे थोड़ा सा साइज में छोटा होता है। ऐसे तो बहुत सारा इन लोगों का प्रजाति है कबूतरों में भी, तो डब थोड़ा सा छोटा होता है, ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। तो डब का जो है चारों तरफ आवाज़ सुनाई देने लगता है, उन लोगों का क्विंग मतलब चिल्लाने का आवाज़, सुबह होने लगा है। तो भोला ग्रैंडपा, जब सुबह हो गया तो भोला ग्रैंडपा केम डाउन। अब भूल गया, भोला ग्रैंडपा का भूलने का तो प्रॉब्लम था, वो भूल गया और वो सीधा उतर गया नीचे। देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ मैन ऑन अ माउंड अ लिटिल अवे। उनसे थोड़ा सा दूर पे एक जो है माउंड था, माउंड मतलब थोड़ा सा उठा हुआ जगह ऊंचा, वहाँ पे एक लोगों का समूह था, वो लोग थे दूरी पर, कुछ दूरी पर। भोला ग्रैंडपा क्लाइम्ड द माउंड एंड रिक्वेस्टेड द फर्स्ट मैन ही सॉ फॉर सम वाटर टू ड्रिंक। और भोला ग्रैंडपा कूद के उस माउंड पे, उस टीले पे चढ़ता है, और पहले व्यक्ति जिसको देखता है उससे वो पानी मांगता है पीने के लिए, क्योंकि बहुत जोर का प्यास लगा हुआ था। द मैन हैड सीन द टाइगर वेटिंग, लेकिन वो जो आदमी था उस टाइगर को वेट करते हुए देख लिया था। ही वॉज मच बेविल्डर, वो उसको देख के पूरा शॉक्ड हो गया, और शॉक्ड होके क्या कहता है, आश्चर्यचकित होकर एकदम, व्हाट इज योर सीक्रेट दैट यू सिंपली वॉक्ड पास द हंग्री बीस्ट एंड ही डिड नथिंग, ही आस्क्ड भोला ग्रैंडपा। वो जो आदमी था एकदम से बहुत चक्का रह गया और पूछता है कि अरे मतलब कैसे हुआ, ये रहस्य क्या है, तुम बताओ मुझे, कि इस भूखे जंगली, बीस्ट मीन्स क्या होता है, जंगली जानवर, इस जंगली जानवर, और हंग्री मीन्स भूखा, भूखे जंगली जानवर के पास से तुम चले आए और वो तुमको कुछ नहीं किया, कैसे हुआ ये, बताओ मुझे भी कोई रहस्य, क्या रहस्य है ये भोला ग्रैंडपा से पूछा है। लेकिन सच में क्या था, भोला ग्रैंडपा क्या जानबूझकर ऐसा किया था, वो तो खुद भूल गया था। वो जैसे उसको याद आएगा वो तो खुद भागेगा जान बचा करके। देन आगे फिर क्या होता है, द टाइगर वॉज स्ट्रेचिंग इट्स लिम्ब एंड यॉइंग। और जो टाइगर था वो अपने बॉडी को पूरा जो है स्ट्रेच करता है, अंगड़ाई लेता है, हाँ, और अंगड़ाई लेते हुए देन भोला ग्रैंडपा रिमेंबर, तब भोला ग्रैंडपा को याद आता है कि अरे टाइगर था। तब भोला ग्रैंडपा को याद आता है टाइगर का, एंड लुक्ड एट इट, और वो टाइगर को मुड़ के देखता है, और देखने के बाद भोला ग्रैंडपा ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज सेंसेस इन फियर। डर से भोला ग्रैंडपा का हालत एकदम से खराब, उनका पूरा सेंस काम करना बंद कर देता है। ही रैन बैक होम, और वहाँ से जो घर भागता है सीधा एकदम घर वापस लौटता है। ठीक है, तो ये घटना उनके साथ होता है, जहाँ पे याद ही नहीं था, वो बैठा बैठा और आराम से उतर गया, और याद नहीं है कि मतलब टाइगर भी था। तो ये एक घटना घटा।
देखो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो है किस तरीके से जो भोला ग्रैंडपा है ये पेड़ पे बैठा हुआ है। कौन सा पेड़ था? बरगद का पेड़ था। और ये टाइगर यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है ना। ये टाइगर इतना नज़दीक में ना, थोड़ा सा यहाँ पे झाड़ी वगैरह था उसमें छिप कर बैठा हुआ था। ये जो पूछ दिख रहा है ना, ये जो पूछ दिख रहा है, यही पूछ को वो बार बार जो है इस पटक रहा था, और नीचे में सूखा पत्ती वगैरह था तो आवाज़ आ रहा था। भोला ग्रैंडपा को समझ में आ गया था, ठीक है। हाफ अ सेंचुरी लेटर, लगभग 50 साल बीतने के बाद, हाफ अ सेंचुरी, सेंचुरी मीन्स होता है 100, तो लगभग 50 साल बीतने के बाद भोला ग्रैंडपा लेफ्ट अस फॉरएवर वन मॉर्निंग एट द एज ऑफ 95। अचानक से एक दिन खबर मिलता है कि भोला ग्रैंडपा हम लोगों को छोड़कर चले गया, मतलब उनका निधन हो गया, ठीक है। कब? उनका उम्र कितना था उस समय? 95, 95 साल के थे वो। हिज 80 ईयर ओल्ड वाइफ, उनकी जो पत्नी थी उनका उम्र था 80 साल। और ओल्ड वाइफ लैमेंटेड मच, वो बहुत ज़्यादा शोक व्यक्त की इस बात पे कि उनका जो है हस्बैंड का डेथ हो गया था। और वो शोक व्यक्त करते हुए कहती है, सी सैड विथ अ साई, आह भरते हुए, ठीक है, कराते हुए वो कहती है, द ओल्ड मैन मस्ट हैव फॉरगॉटन टू ब्रीथ, कि जो वो ओल्ड मैन थे, मतलब अपने हस्बैंड को ओल्ड मैन करके वो कह रही है कि वो ज़रूर सांस लेना भूल गए होंगे। नहीं तो इतना मजाकिया व्यक्ति थे और इतना भूलते थे वो कि हम लोगों को तो ये भी डाउट है कि नॉर्मल डेथ उनका हुआ, पक्का वो सांस लेना भूल गए होंगे, इतने भुलक्कड़ थे वो। तो अंत में भी एक तरह से हंसी का पॉइंट, उनका डेथ होने के बाद भी थोड़ा सा ये लग रहा है कि इतना ज़्यादा वो भूलते थे कि उनका डेथ पे भी लोगों को भरोसा नहीं हो रहा, लग रहा है कि पक्का वो सांस लेना भूल गए होंगे और इस वजह से उनका डेथ हो गया होगा, ठीक है। तो ये पूरा स्टोरी था इस टेल्स ऑफ भोला ग्रैंडपा का, जो कि आप लोगों को आशा करता है बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो जो मैंने पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि अभी टोटल कितने स्टेट्स हैं हम लोगों के इंडिया में, तो टोटल 36 हैं, ठीक है। 28 स्टेट्स हैं, और अगर बात किया जाए 8 तो 8 है यूनियन टेरिटरीज, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो टोटल अगर हम लोग 28 और 8 मिला दें तो 36 राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को इसी तरह का इंटरेस्टिंग जो है स्टोरीज़ पढ़ाया करूँगा, और साथ ही साथ इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी मैं आप लोगों को कराऊँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा।